जबकि कीव में रूस ने यूक्रेन के एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला कर नेस्त नाबूद करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस का ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी करता दिखा। रूस के इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ और काले धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 पूरी तरह बर्बाद हो गया। इससे पहले रूस का ड्रोन यूक्रेन के इस मिसाइल सिस्टम का पीछा करता भी नजर आया और फिर जैसे ही यूक्रेन का यह हथियार अपने बेस पर पहुंचा, रूस ने टारगेट लॉक किया और उस पर बमबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया। उधर रूस की सेना ने खेरसोन इलाके में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने का वीडियो जारी किया। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उन्हें बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को खेरसोन में दाखिल होने से रोका जा सके, लेकिन रूसी सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकाला और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इससे पहले बारूदी सुरंगों को तारों की मदद से जोड़ा गया और फिर कुछ ही दूरी से उन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। रास्तों में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए खास किस्म की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। खेरसोन के जिस इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है, वहां अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। वहीं रूस के हमलों की मार झेल रहा मारियोपोल खंडहरों में तब्दील नजर आया। तबाह हुए शहर का वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया, जिसमें मिसाइल अटैक के बाद हुई तबाही का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ा नजर आया। हर तरफ जली हुई इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर जैसी दिखी। कुछ बिल्डिंगों से तो धुआं उठता भी नजर आया। रूसी सेना ने मारियोपोल में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि एक के बाद एक हुए कई मिसाइल अटैक में 90% शहर बर्बाद हो चुका है। दावा तो ये भी है कि वहां रूसी सेना ने अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारियोपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले के निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तबाह हो गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर में चारों तरफ खौफ पसरा नजर आया। कुछ दिन पहले रूस ने मारियोपोल में ही एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसमें कई लोगों के मारे जाने का दावा यूक्रेन ने किया था। उधर रूस के लड़ाकू विमानों ने लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गईं। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गईं, लेकिन उनमें लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए थे। इस बीच चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। उधर जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें धमाकों के बीच वो चाय बनाते दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है, तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है। वहीं पुतिन के यूक्रेन प्लान को कामयाब बनाने के लिए उनके खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों को मोर्चे पर लगाया है।
ये कादिरव के वो 3 मोहरे हैं जो रूस को हर हाल में जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हैं। और ये तीनों ही यूक्रेन में लड़ रहे खूंखार चेचन लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजे गए चेचन लड़ाकों के हर कदम पर कादिरव की ये तिकड़ी हर वक्त नजर बनाए रखती है। पुतिन की जीत के लिए चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेन की सेना पर हमला करें, कहां वार करें कि सबसे ज्यादा नुकसान हो, इन सब की रणनीति कादिरव के यही 3 बेहद खास लोग बनाते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि कादिरव का पूरा शासन ही इस तिकड़ी के बल पर चलता है, क्योंकि ये तीनों ही उनके बेहद करीबी हैं, जिसमें पहला नाम है अबू जायद बिस्मुनादोव, जिसे पेट्रियट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि चेचनिया की स्पेशल फोर्स को कमांड करने वाला अबू जायद कादिरव का आदेश पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद नाम आता है चेचनिया के डिप्टी पीएम एदाम देलेमखानोव का, जो वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। जबकि तीसरा नाम है मेगोमेद दाऊदोव का, जिसे कादिरव के बाद चेचनिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत कहा जाता है। मेगोमेद दाऊदोव को लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और कादिरव ने अपने सबसे खास इन्हीं 3 लोगों को यूक्रेन में पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए लगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हर कदम पर बाइडेन की टाइगर टीम की नजर है, वो भी तब जब रूस की तरफ से दोबारा यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दी गई। और इसी धमकी से निपटने के लिए बाइडेन की टाइगर टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। इस टीम ने यह प्लान तैयार कर लिया कि अगर पुतिन अपनी धमकी को सही साबित करते हैं तो अमेरिका को कैसे परमाणु हमले का जवाब देना चाहिए। इस टाइगर टीम में अमेरिका के सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टाइगर टीम बैठती है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर, जहां इस वक्त दुनिया की नजर टिकी है। लेकिन बाइडेन की नजर टिकी है अपनी टाइगर टीम पर, जिसकी निगाह पुतिन की हर हरकत पर है। अमेरिकी मीडिया में जैसे ही इस टाइगर टीम की खबर सामने आई तो रूस समेत दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। लेकिन खबर है कि ये टाइगर टीम यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही 28 फरवरी को बना दी गई थी। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए ये टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, ये टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली है। उधर यूके ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्तियों को जब्त करने का ऐलान कर दिया, जिनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कवालोवा का नाम भी शामिल है, जो पिछले कुछ सालों से लंदन में रह रही हैं। दावा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कवालोवा का वहां अपना आलीशान अपार्टमेंट है और उसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ रुपए है। बताया गया कि इस अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सिनेमा सब हैं। जबकि कवालोवा की मां का मॉस्को में एक घर है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 50 करोड़ रुपए है। 26 साल की कवालोवा लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं बस गई। लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री लावरोव और उनकी पत्नी के बीच के रिश्तों का पता चला तो उनकी जायदाद को जब्त करने की मांग उठने लगी थी, जिस पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मोहर लगा दी। इसके अलावा रूस के 6 बड़े बैंकों और एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर भी पाबंदियां लगा दी गई। इतना ही नहीं, रूस की मदद करने के आरोप में वैगनर ग्रुप पर शिकंजा कस दिया गया। यह वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे, जो वैगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स से थे।